अरे भाई, तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या? मेरा एक दोस्त है गांव से, उसने हम्म। मुझे कॉल किया। हम्म। ठीक है। मुझे कह रहा था कि बैंक वालों ने उसको कॉल किया था, कुछ तो ओटीपी मांग रहे थे। ठीक है। हम्म। उसको समझा नहीं होगा, उसको लगा बैंक का कॉल है तो अच्छा ही होगा, मतलब एक ट्रस्टेड कॉल होगा। हम्म। तो उसने क्या किया कि उनको ओटीपी शेयर कर दिया। ठीक है। हम्म। कुछ टाइम के बाद उसको मैसेज आया कि आपके बैंक से सारे के सारे पैसे डेबिट हो चुके हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो बहुत घबरा गया कि अभी क्या करे क्या करे। तो तुझे क्या लगता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा ऐसे कि? यार, मतलब फर्स्ट चीज़ मतलब ये है कि बैंक्स कभी कॉल नहीं करती। हाँ। और कॉल किया भी तो ओटीपी नहीं पूछती, अच्छा। क्योंकि ओटीपी इज़ वन टाइम पासवर्ड, हम्म। जो कि एक बहुत सेंसिटिव बात ये होती है, हम्म। जो कि किसी को शेयर नहीं करते। हम्म। अगर कोई आपसे मतलब ओटीपी पूछ रहा है हम्म। तो डेफिनेटली ये एक फ्रॉड है। तो अच्छा। तुम्हारा जो दोस्त है उसके साथ फ्रॉड हुआ है। ओ। इसे हमारे टर्म्स में साइबर फ्रॉड ये कहा ओ। जाता है। तो इसमें मतलब यही होता है कि एक फेक आइडेंटिटी लेके वो इम्पर्सनेट करते हैं कि मैं एक्स वाई जेड पर्सन बोल रहा हूँ, या मैं एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा हूँ, हम्म। जैसे कि उसे बताया कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ। हाँ। तो उसने इम्पर्सनेट किया कि मैं बैंक का एक एम्प्लॉय हो एम्प्लॉय सकते हो। बोल रहा हूँ कि आपके बैंक में ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको एक ओटीपी भेजा, तो आप मुझे वो भेजो। हम्म। तो ये गलती कर लेते हैं कि सामने वाला बंदा भेज देता है। तो हम्म। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये होता है साइबर थ्रेट, साइबर थेफ्ट बोलते हैं इसको, अच्छा। साइबर फ्रॉड्स। तो फिर एक ही वे है साइबर फ्रॉड करने का कि जैसे नहीं नहीं नहीं, ओटीपी मांगना हो गया? साइबर फ्रॉड करने के बहुत सारे चीज़ें हो सकते हैं, अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं इसके। तो कोई कॉल कर देता है, कोई आपको फिशिंग मेल्स भेज देते हैं, फिशिंग मैसेजेस भेज देते हैं। यही नहीं, और बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि वायरसेस छोड़ देते हैं आपके इसमें। ओ। तो बेसिकली ये क्या है ना, एक डेटा थेफ्ट करने की चीज़ है। मतलब साइबर अटैक्स, हम्म। आपने सुना होगा कि बहुत सारे हाँ, बैंक्स सुना है। में या फिर बहुत सारे कंपनीज में साइबर अटैक हुए हैं। तो बेसिकली साइबर अटैक इसलिए होते हैं ताकि दे कैन थेफ्ट देयर डेटा, उसकी चोरी कर सके डेटा अच्छा। की। और डेटा मतलब क्या ही होता है, मतलब कस्टमर्स एम्प्लॉयज़ के सारा नंबर्स होते जो हैं, पर्सनल, जो पर्सनली, हाँ, हाँ, पर्सनल चीज़ें फोटोज जो वगैरह होते भी हैं। हो सकते हैं। यस। और आपने जो बीच में वो फिशिंग वर्ड यूज किया, हम्म। तो उसका मतलब क्या होता है, बताएंगे आप हमारे ऑडियंस को? हाँ, फिशिंग मतलब एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि एक डुप्लीकेट मेल होता है, अच्छा। जिसके अंदर कोई भी लिंक्स वगैरह होती है। हम्म। लेट से एक ईमेल है, अच्छा। वो एक अनट्रस्टेड सोर्स से आया है, हम्म। एंड उसके अंदर एक लिंक भेजी है ओ। कि फॉर दिस दिस क्लिक दिस लिंक इन गिवन बिलो। हम्म। तो अगर आप उस पर ट्रस्ट रख के अगर वो लिंक को क्लिक करते हो, तो यू विल बी डायरेक्टेड टू सम XYZ वेबसाइट। ओ। और वहाँ पे तुम अपने क्रेडेंशियल्स डाल दोगे, ओ। जैसे कि वो आपको से लॉग इन पूछते हैं, करना हाँ, चाहेगा वो? जैसे कि लॉगिन डिटेल्स होते हैं, हम्म। या तो फिर कोई आपके जो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट हम्म। कार्ड्स, इसके जो पिन होते हैं, अच्छा। जो अकाउंट नंबर होते हैं, हम्म। ये सब चीज़ें डालने को बोलता है। अच्छा। मतलब वो आपको शो करता है कि ये एक ट्रस्टेड ट्रस्टेड है, वेबसाइट है। वेबसाइट है। हम्म। बट वो ट्रस्टेड नहीं होती। आप जो भी डेटा डालते हो उसमें, वो उसके पास चला जाता है बैकएंड में। ओ। उसके यहाँ पे एक लॉग एंट्री होती है, वहाँ पे सब चीज़ें सेव होती रहती है, आप जो कुछ भी टाइप करते हो। हम्म। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो डेटा थेफ्ट कर सकता है आपका। अच्छा, पर ये जो साइबर सिक्योरिटी टर्म है, ये पहले नहीं थी ना, कुछ सालों पहले? अभी अभी थोड़े रिसेंटली बहुत सुना है मैंने कि साइबर क्राइम हो गया, हाँ। अरे साइबर ये हो गया, साइबर हो गया। और हम्म। मैंने ये भी सुना है कि इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ना एक अलग लॉ बनाया है, साइबर लॉज, हम्म। कि अगर साइबर हुआ आपके साथ कोई भी, तो ये लॉ होता है वगैरह वगैरह। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये कितने मतलब लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है ये लॉज? सी। मतलब है कि नहीं है, वो भी बताइए। हाँ, तो पहले इंटरनेट इतना एडवांस नहीं हुआ था। हम्म। तो अभी ना, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग इंटरनेट। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा, इट्स लाइक एन ओशियन, इट्स अ हाँ, वेरी सही बात है। वास्ट हम्म। नॉलेज वी कैन गेट फ्रॉम हम्म। इंटरनेट। तो इंटरनेट अभी बहुत बड़ा हो चुका है, हम्म। और उनको यूज़ करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ बहुत चुके हैं। ज़्यादा है। तो साइबर अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। तो हुँ। उसको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी अभी थोड़ा एडवांस हो रहा है, पहले साइबर सिक्योरिटी नहीं था। हुँ। बट अभी साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बहुत सी कंपनीज में, हुँ। बैंक्स में,
मतलब हाँ, जहाँ जहाँ डेटा इज गेटिंग कलेक्टेड ना, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर जैसे कि सिक्योरिटी लॉज बड़े-बड़े आर इम्प्लीमेंटेड। कंपनीज़ हो गई, जिनके हाँ पास बहुत डेटा होता है, वो करती होंगी साइबर सिक्योरिटी का कुछ हाँ, ना कुछ। जैसे तुमने सुना होगा 2FA है। हाँ, सुना है। देन उसके बाद होता है कि आपका पासवर्ड्स, पासवर्ड हुँ, से रिलेटेड भी बहुत सारे टर्म्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स हुँ, होते हैं कि आपका पासवर्ड ऐसा ऐसा होना चाहिए, हुँ, हुँ, डिजिट्स होने चाहिए, हुँ, हुँ, अल्फ़ाबेट्स, हुँ। न्यूमेरिकल्स ये होने चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और जो मैंने आपको पूछा कि लॉज़ वगैरह भी बनाए हैं, तो हुँ। लॉज़ कितने हेल्पफुल है एक आम आदमी के लिए? मतलब सी अगर हर जो थेफ्ट होता है, डेटा थेफ्ट, और जो करने वाला जो इंसान होता है, तो मतलब अगर कोई आपका डेटा थेफ्ट कर रहा हो तो उसके पीछे लॉज होते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, द हैकर और द पर्सन हु इज ट्राइंग टू कलेक्ट योर डेटा कैन बी प्रिजन। मतलब अच्छा, उसको ये किया जा सकता है, उसको ना जेल हो सकती है जेल हो उसकी। सकती है उस लॉ के मुताबिक। हुँ, तो उसमें आईटी लॉ है, मतलब इंटरनेशनल अपना इंफॉर्मेशन अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन लॉ एक्ट होता है बेसिकली वो। आईटी एक्ट सुना आईटी है मैंने, एक्ट, आईटी एक्ट यस। 2000 ऐसा कुछ तो हाँ, होता है। तो वो कंसिडर करते हैं मतलब इन सब चीज़ों में। तो साइबर सिक्योरिटी अभी बहुत एडवांस होती जा रही है। हुँ, मतलब आपने सुना ही होगा कि आईएसओ वगैरह होते हैं, आईएसओ 27001 हो गए अच्छा आईएसओ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स। हाँ, सुना है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, एक रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, और एक इंस्ट्रक्शंस होती है कि बेसिकली आपके यहाँ पे डेटा अगर है तो आपने ये सारे जो गाइडलाइंस है आईएसओ के वो हुँ, फॉलो फॉलो आप करना कर है। रहे हो या नहीं। जैसे कि आरबीआई के गाइडलाइंस होते हैं कि हर हाँ, एक बैंक को एग्जैक्टली, फॉलो करना पड़ता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो यही होता है आईएसओ 27001, देन 31000 है। ऐसे आईएसओ के बहुत से स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हुँ, आपको फॉलो करना होता है अगर आप कस्टमर्स का डेटा अगर कलेक्ट करके रख रहे हो अपने सर्वर्स अच्छा। में। तो फिर ये जो लेटेस्ट जो एप्लीकेशंस है वो बूम बूम में है, जैसे कि इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये भी आईएसओ को फॉलो करते होंगे? हाँ, बिल्कुल, मतलब उनको करना ही पड़ता है। अच्छा। मतलब गवर्नमेंट ने ये बोल ही दिया है कि इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस रेगुलेशंस रिलेटेड टू आईटी एक्ट, हुँ, डीपीडीपी इज़ देयर। डेटा ओह! प्राइवेसी से अच्छा। रिलेटेड होता है, जो हुँ, आपका डेटा सेव करता है और हुँ, आपको प्रोटेक्ट करता है आपका डेटा को। हुँ। तो ये एक चीज़ होती है। उसके और उसके बारे में ये तो हो गया। मैंने ये भी देखा है कि अभी कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि साइबर को बहुत फ़ोकस में लेके ना फ़ील्ड्स बनाई है। जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी एक जैसे इंजीनियरिंग में कैसे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह होता है, वैसे साइबर सिक्योरिटी एक नया कोर्स अभी लाया है गवर्नमेंट ने। तो आपको क्या लगता है कि कितना बच्चों ने उस पे भी ध्यान देना चाहिए? हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखो अभी आगे चल के ना फ्यूचर में एआई, जेन एआई ये हाँ, चीज़ें आ रही वो तो है। अभी भी है, आगे जाके हाँ, और आएगा और एडवांस होती मतलब। हाँ, जाएगी। होती तो जाएगी। बेसिकली ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बस दे मतलब ये क्या करते हैं, ये भी डेटा का यूज़ करते हैं। हुँ, मतलब दे आर ऑल्सो एन एल्गोरिदम्स, और हुँ, पीछे में डेटा ही जो घूम रहा होता है। हाँ, तो आगे चल के भी डेटा, मतलब डेटा इज़ अ फ्यूल हुँ, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे डेटा है वहाँ पे डेटा थेफ्ट हो सकता हो है। सकता है। जहाँ पे डेटा है वहाँ पे अटैक्स हो सकते हैं, साइबर अटैक से। हुँ, और जहाँ पे साइबर अटैक्स होंगे उसको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड। तो जो इसीलिए जो कॉलेजेस है उसमें ये करिकुलम में साइबर हुँ, सिक्योरिटी ऐड किया ऐड जाता है। किया जाता है। हाँ, तो उसमें यही सब चीज़ें सिखाते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स, अच्छा। कैसे प्रिवेंट करें, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर हुँ, दैट, देन व्हाट आर वायरसेस, कौन-कौन से होती है, क्या-क्या टाइप्स होते हैं, यही सब बताते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई वायरस अटैक हुआ है या कुछ भी साइबर रिलेटेड ऐसा कुछ हुआ है जो कि आप शेयर करना चाहोगे? हाँ, अभी जब मैं बचपन में मेरे को याद आ रहा है कि वो मेरे साथ एक साइबर क्राइम हुआ था। ओह! अच्छा। यस। तो बेसिकली उसमें क्या हुआ था ना, जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, हुँ, जैसे कि कोई पुरानी चीज़ें बेचते हो, ऐसा कोई अच्छा। एक्स वाई जेड नाम का हुँ, ऐप होता है। तो मैं उसमें सर्च कर रहा था कि मेरे को बाइक चाहिए थी। ओह! अच्छा। तो उसमें उसने क्या किया था, उसने एक फेक आइडेंटिटी बना के ऐसे फ़ोटोज़ अपलोड करी थी बाइक की, और जो मैं, कि जेन्युइन लगी हाँ, आपको जेन्युइन पहले? लगी मुझे। हुँ, और मैंने फिर उसको कांटेक्ट किया कि हुँ, यार अगर तू अपनी बाइक बेच रहा हो तो मेरे को मतलब चाहिए हो। तो उसकी प्राइस भी बहुत कम रखी थी। ओह! तो उसने मेरे को कॉल बैक किया और मेरे को बोलता है कि मैं बेचना चाहता हूँ। अच्छा, तो उसके लिए ना तुम मुझे पहले कुछ एडवांस पे करो। अच्छा। और उस टाइम पे मेरे को इतनी समझ नहीं थी, तो मैंने क्या किया, उसको पहले 3000 भेजे। फिर वो और पैसे की मांग कर रहा था।
मैंने फिर उसने मैंने उसको बोला था कि आप फिर से मतलब कब डिलीवर करोगे बाइक हम्म। इतनी पेमेंट होने के बाद। फिर वो बोल रहा था कि आप जैसे आगे वाला पेमेंट करोगे तो मैं भेज दूंगा। तो आपको बीच में ऐसा कभी लगा नहीं कि ये फ्रॉड हो सकता है? नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था, साइबर सिक्योरिटी हाँ, रिलेटेड बहुत कुछ पुरानी सिखाया नहीं था किसी बात ने, होगी। ये चीज़ें पता नहीं थी मुझे। हम्म। और उस टाइम पे फिर उसने क्या किया था मुझे उसने इम्पर्सनेट किया था किसी और हम्म। को, मतलब उसने ना क्या किया था मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी फोटोज भी भेजी थी। अच्छा। उस टाइम पे वो फ्रॉड ही चल रहा था, मतलब वो एक आर्मी वाला बंदा हम्म। होता है, उसका आईडी कार्ड का फोटो भेजता है। हम्म। तो ये उस टाइम पे स्कैम चल ही रहा था, तो मेरे को उतना ध्यान नहीं गया, मेरे को वो जेन्यून लगा। हाँ। तो उस वे में मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ था। मैंने उसको पैसे सेंड करे थे हम्म। और मेरे को फिर समझ में आ गया कि ये फ्रॉड है। अच्छा, तो तब से फिर। फिर मैं ये चीज़ें मतलब तब से मैंने फिर साइबर सिक्योरिटी पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें नॉलेज गेन किया। हम्म। फिर बाद में मैंने डिजिटल फॉरेंसिक्स भी पढ़ा। अच्छा। वो भी एक बहुत अच्छी फील्ड है डिजिटल अच्छा, फॉरेंसिक्स। ठीक है। इस बीच में मुझे एक सवाल था हम्म। कि अगर हमारे ऑडियंस भी ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि कुछ भी हो सकती सिचुएशन, हम्म। तो आप उनको क्या सलाह सलाह दोगे कि कैसे सामने वाले ऑडियंस जो भी होगी उसको वेरीफाई करना है कि वेदर दी सोर्स इज ट्रस्टेड और नॉट, तो कैसे कर सकते हैं कि आगे जाके फिर हमारे ऑडियंस ऐसे कोई स्कैम में ना फंस जाए? हाँ, तो बेसिकली अगर कोई भी इंसान अगर आपसे फ़ोन पे बात करे और हम्म। आपको पूछे कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, हम्म। तो उसे बिल्कुल नहीं बतानी है। हम्म। अगर कोई बैंक आपको कॉल करे और आपसे ओटीपी वगैरह पूछे हम्म। तो उनको साफ मना कर दो। हम्म। उनको बस बोलो कि मैं डायरेक्टली बैंक जाके ही जो आगे की मतलब प्रोसेस है फिजिकल वो करूँगा, प्रोसेस हाँ करूँगा। फिजिकल प्रोसेस करूँगा। हम्म। मैं फ़ोन पे ये सब चीज़ें शेयर नहीं कर सकता हम्म। क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हम्म। है और कोई बैंक वाला ये चीज़ें पूछता भी पूछता नहीं भी है। नहीं। तो जैसे ही आपको लगे कि ये एक्स वाई जेड पर्सन मांग रहा है सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो दे ट्रस्टेड नहीं है। देना चाहिए। उसके बाद बहुत से टाइम ना जो वेबसाइट्स होती है हम्म। वो फेक डोमेन भी बनाती है। हम्म। जैसे कि बहुत सारे हैं, हम्म। एक्स वाई जेड हम्म। डॉट कॉम, हम्म। तो डॉट कॉम के बाजू में डॉट और लगा के डॉट ए यू डॉट अच्छा, हाँ। इन, तो ये अनट्रस्टेड है, इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हम्म। अगर किसी कोई कोई ना क्लोन बना देता है वेबसाइट अच्छा, की, हाँ। जैसे कि फेसबुक की कभी कभी कोई लोग उसको क्लोन वेबसाइट बना देते हैं, फेक हम्म। वेबसाइट बना देते हैं और आपकी क्रेडेंशियल्स चुरा लेते हैं। हम्म। आपको लगता है कि ये एक जेन्युइन वेबसाइट है फेसबुक की और आप उस पे जाके ये कर देते हो, लॉग इन कर देते हो और आपका सारा पासवर्ड और डाटा उसके पास चला जाता है। तो बेसिकली एक हैकिंग की टेक्निक होती है, इसको फिशिंग बोलते हैं। हम्म। और उसके बाद लेट से अगर किसी के साथ ये सब स्कैम हो रहे हैं तो गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, 1930। तो उस पर कॉल करके साइबर क्राइम से रिलेटेड सारी जो आपके साथ हुए हैं इंसिडेंट्स आप उस पर लिस्ट कर सकते हो और फिर आगे की प्रोसेस फिर वो डिपार्टमेंट संभालते लेता है सारी की सारी। अच्छा। तो ये होता है कि ये लॉज बनाए हैं, आईटी एक्ट है हम्म। एंड डीपीडीपी एक्ट है। हम्म। तो ये सब चीज़ें करिकुलम में एडेड होती अच्छा। है। ओके, मुझे और एक सवाल था कि आपको जितना नॉलेज है, हम्म। तो आपके साथ ऐसा कुछ तो हुआ है, आपको एक्सपीरियंस है मतलब ये सब चीज़ों का, ठीक हम्म। है? हम्म। तो फिर आपने आगे जाके ऐसा कभी सोचा नहीं कि इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, या थोड़ा कुछ आपने एक्सप्लोर किया है यस। साइबर सिक्योरिटी हाँ आपके हाँ, करियर में? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे किया है, बताएँ तो थोड़ा? बेसिकली ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हुँ। इंसिडेंट, तो उसके बाद ना मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लग गया था अच्छा। कि यार ये कैसे होता है हुँ। और अगर ये हो रहा है तो इसको कैसे प्रिवेंट किया हुँ। जाए। तो इसके लिए ना मैं अलग अलग यूट्यूब से ना वीडियोस देखता था अच्छा। एक्सपर्ट्स की हुँ। कि ये क्या होता है साइबर हुँ। सिक्योरिटी, वायरसेस क्या होते हैं, हुँ। अटैक्स क्या होते हैं, अच्छा। साइबर अटैक्स उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। हुँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है। सर्टिफिकेशंस होते हैं इसके, ओह! तो मैंने वो सर्टिफिकेशंस भी करे थे और बुक्स पढ़ी है मैंने इससे अच्छा। रिलेटेड, साइबर से रिलेटेड। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चली उसके अंदर हुँ। कि वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस, ओह! देन इसके बाद इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हुँ। है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी वहाँ पे, तो मेरे को और इंटरेस्ट आने लग गया। अच्छा। तो फिर मैंने आगे जाके डिजिटल फॉरेंसिक्स भी पढ़ा। ओह! तो ये बेसिकली डिफरेंट होता है देन साइबर सिक्योरिटी से। तो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें आप अगर आपके साथ सोचो कोई फ्रॉड हुआ है, तो सबसे पहले जो डिजिटल फोरेंसिक्स वाले होते हैं वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है डिजिटल,
जैसे जैसे कि हार्ड डिस्क फ़ोन हो हो गई, गया, फ़ोन हो गया। हार्ड डिस्क हो गई, तो इसको कलेक्ट करते हैं, लैपटॉप्स इसको कलेक्ट करते हैं और उसके अंदर जाके सारा फोरेंसिक्स करते हैं, मतलब चार्ट्स वगैरह निकालते हैं, अच्छा, हाँ। देन हिस्ट्री निकालते हैं, कॉल्स डिटेल्स निकालते हैं और इनसे एक एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं हुँ, और उसे फिर आगे चल के फिर कोर्ट में पेश कोर्ट में करते हैं। भेजते हैं। तो ये एक प्रोसेस होती है। तो एक करियर फील्ड भी हो सकती है एक, हाँ, सही? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। करियर फील्ड है। यस, इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हुँ, अगर जो बंदा इसमें इंटरेस्टेड है, साइबर सिक्योरिटी में या फिर डिजिटल फोरेंसिक्स में, हुँ, तो वो जा सकता है इसमें। मतलब अच्छा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो आज बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, हुँ, तो हर एक कंपनी में ये नीडेड है। मतलब ये पोस्ट होती ही होती है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, रिस्क से रिलेटेड, हुँ, देन डिजिटल फोरेंसिक से रिलेटेड। तो एक बहुत वास्ट ये बोल सकते हुँ, हैं फील्ड है। और आपने सुना भी होगा अभी 2-3 सालों में भी बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि जिसमें डेटा डेटा थेफ्ट हुआ है। हुँ, सुना है। बहुत से करोड्स में जो पैसे हैं वो फ्रॉड हुआ है बहुत सारा। फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुँ। बोलते हैं उसको। अभी तो जब से एआई आने लगा है तब से फिर वो डीप फेक करके आते थे कि हाँ। अपनी इमेज लेते थे, अपने फोटोज लेते, फिर उसको कुछ तो लगाते ऐसे कुछ मैनिपुलेटिव वीडियोस बनाते, शेयर करते, धमकी देते। ऐसा हुँ। भी बहुत सुना है मैंने किससे। इसमें क्या हाँ, लगता है आपको, ये सच में होता होगा ऐसा? हाँ, बिल्कुल ये होता है। अच्छा। अभी एआई इतना एडवांस हो गया है कि एआई मतलब जेन एआई कुछ भी कर देता है। हुँ, मतलब अगर आप उसको प्रॉम्प्ट दो तो वो आपकी इमेज भी हुँ, कॉपी करके बना देता है हुँ, एल्गोरिदम से। हुँ, और अगर कोई भी इसको यूज़ कर रहा है तो वो कौन से वे में यूज़ कर रहा है, इविल माइंडेड होगा तो वो आपकी फ़ोटोज़ गलत वे में यूज़ हुँ, करेगा, उसका डीप फेक बनाएगा, हुँ, वीडियोज़ अपलोड करेगा। तो ये होते हैं। तो इससे सिर्फ़ यही है कि ये है कि आप उसको सीधा जाके 1930 पे कॉल करके बता दो कि ये सीन हुआ है मेरे साथ। ये सॉरी 19 30। 1930, ठीक है। तो ये 24/7 अवेलेबल हाँ, होता हाँ, है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा। आप इस पे इंसिडेंट ये कर सकते हो, रेज़ कर सकते हो। ऐसे इनकी वेबसाइट भी होगी फिर तो? हाँ, इनकी गवर्नमेंट की अच्छा। वेबसाइट भी है, हुँ, cybercrime.gov.in, तो अच्छा। वो भी आप देख सकते हो। एंड अभी हाँ, थोड़े बहुत बड़े हैं केसेस हुँ। क्योंकि एआई एडवांस होता जा रहा है। मैंने आपकी प्रोफ़ाइल भी देखी थी। वहाँ पे आपने ऐसे मेंशन किया था कि आपने इंटर्नशिप भी कुछ की है हाँ, इसमें, तो मैंने डिजिटल फोरेंसिक्स में वो भी इंटर्नशिप थोड़ा करी थी बताइए मेरे। हमारे ऑडियंस को। तो बेसिकली वो क्या होता है ना, एक हुँ, डिजिटल फोरेंसिक्स जैसे मैंने बताया कि हुँ, आपके जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उससे ही हुँ, एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। हुँ, तो एक मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, अगर वो किसी के घर पे फ्रॉड हुआ है, अच्छा। मतलब एक XYZ पर्सन है, उसने हुँ, क्या किया, उसने ऐसे ही कोई फेक वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। ओह! तो उस पे उसने कॉल किया होगा, हुँ, कॉल पे पूछी होगी ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया डिजिटल असेट में हो गया एक। हुँ, तो वो फिर वो केस लेके हमारे पास आती है, मतलब अच्छा। उस टाइम पे आई थी वो हुँ, XYZ पर्सन। फिर उसने बताया था कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। तो हम लोग उसको क्वेश्चनिंग किए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने क्या-क्या चीज़ें बताई, उसका फ़ोन नंबर हुँ, और फिर उसके हमने सारे डिजिटल डिवाइसेज़ जो थे वो कलेक्ट कर लिए थे। फिर हुँ, बाकी प्रोसेस हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करके, सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके उसका जो हुँ, हिस्ट्री था वो कलेक्ट किया। उसके बाद सारी चीज़ें देखी, व्हाट्सएप चैट्स देखे, हुँ, कौन सी वेबसाइट लॉग्स उसके डिटेल्स हमने देखे। हुँ। फिर ये सब चीज़ें हमने उस पे ये करे, एनालिसिस करी और फिर उसके बाद हमने एफआईआर बनाया था, तो डॉक्यूमेंट बनाया था। ये जो प्रोसेस होती है जब कोई आपके पास कंप्लेंट लेके आता है, हुँ। तो इन हाउ मेनी डेज़ जो भी विक्टिम है वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उनका केस सॉल्व हो जाए? कितने दिन लग सकते हैं अगर कोई साइबर क्राइम की केस है हुँ। तो उसको सॉल्व करने में, कि किसने किया है वगैरह? मतलब मतलब अगर आपके साथ अगर आप 24 आवर्स के पहले अगर वो इंसिडेंट हुँ, रजिस्टर करवाते हो, हाँ, तो वो इमीडिएटली एक्शंस लेते हैं। अच्छा। मतलब अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हुँ, और अगर आप 24 आवर्स से पहले अगर बोल देते हो उनको, हुँ, तो वो क्या करते हैं ना, वो ट्रांज़ैक्शन आईडी लेके अच्छा। हुँ, उस बैंक को ट्रेस करते हैं। हुँ, हुँ, फिर वहाँ पे देखते हैं कि उसमें कितना मनी गया है। हुँ,
और अगर वो मैच करता है तो वो सीधा वो जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ओह अच्छा। यस, मतलब वो पैसे वही के वही रहते हैं, हम्म। वो उसको निकाल नहीं सकते, हम्म। क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये एक मिसयूज़ किया है, मतलब फ्रॉड है ये, यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र हुए वहाँ पे। ट्रांसफर हुए। तो वो वैसे लॉजिक, मतलब उनका ये एकदम शार्प होता है कि ये ऐसा ही है, इसलिए वो वहाँ से पैसे ब्लॉक कर देते हैं वहाँ पे। तो जितने जल्दी आप ये रजिस्टर कर पाते हो ना, हम्म। वो उतना जल्दी काम करते हैं। तो मैक्स 2 to 3 डेज कह सकते हैं हम। हाँ, बिल्कुल। और मतलब वो डिपेंड होता है कि आपका केस भी कितना बड़ा है। हम्म। अगर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो वो ट्रेस करने में थोड़ा टाइम लगता है चीज़। हम्म। तो यही है कि बहुत जल्दी इन्फॉर्म कीजिए, और कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी पर्सन अगर इम्पर्सनेट कर रहा हो कि मैं एक्स वाई जेड पर्सन बोल रहा हूँ, हम्म। आप इतने इतने पैसे ट्रांसफ़र करो, तो नहीं हम्म। करना है। और इसे इसमें देखा है कि बहुत लोग ना डर जाते हैं कि अरे क्या करो, किसी का फोन आया अभी। हुँ। तो इस सिचुएशन में क्या लगता है आपको कि किसी को हाइपर नहीं होना चाहिए ना? बिल्कुल, हम्म। क्योंकि ना जो सामने वाला होता है वो आपको डराने की कोशिश हाँ, करता है, कोशिश और करता है। अगर उसको समझ जाता है कि ये बंदा डर रहा है, तो आपसे और पैसे एक्सपेक्ट करता है। सपोज मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, किसी ने मुझे कॉल किया है, पैसे मांग रहा है हुँ, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। हुँ। तो मेरा फर्स्ट कॉल ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप उस बंदे को जानते ही नहीं हो, तो हम्म। आप सीधा कॉल कट कर कट दो। कर सकते अगर हो। वो आपको बोल रहा है कि पैसे भेजो, तो भाई क्यों भेजने हैं? अगर उसके पास आपसे रिलेटेड कोई चीज़ें हो, हम्म। कोई सेंसिटिव चीज़ें हो जो कि वो बोल रहा है कि मैं एक्सपोज़ कर दूँगा पब्लिकली, हम्म। तो मतलब वो आपको धमकी दे रहा है। हम्म। तो मैं तो कहूँगा कि सीधे 1930 पे वो जो नंबर है जिससे हम्म। आपको कॉल आया है, उसको इंसिडेंट रेज़ कर दो हम्म। कि ये मेरे को बंदा मेरे को ऐसे-ऐसे कॉल कर रहा है और ये चीज़ें बोल रहा है। मोस्टली तो वो धमकियाँ देते हैं, हम्म। और अगर वो कोई चीज़ एक्सपोज़ भी कर रहे हैं पब्लिकली, चाहे वो इंस्टाग्राम से करेंगे, या आप किसी को मैसेजेस भेजेंगे, हम्म। या फिर व्हाट्सएप से करेंगे, तो इस सिचुएशन में आप सबसे पहले स्टोरीज़ डाल दो इस कि पे और एक क्वेश्चन है मेरा, पूछता हूँ हाँ, बाद में। बिल्कुल, बिल्कुल। आप स्टोरी डाल सकते हो कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा फ्रॉड हुआ है, हम्म। तो कोई एक्स वाई जेड पर्सन मेरे को टारगेट करके, मुझे इम्पर्सनेट करके लोगों को मैसेज कर रहा है, फेक वाले। तो ऐसी स्टोरी आप डाल सकते हो। पर्सनली मैसेजेस भेज सकते हो कि हम्म। अगर कोई मुझे इम्पर्सनेट करने हाँ, की तो ऐसे चीज़ सिचुएशन करे, में डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि है। आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो यस, आप सीधा एक पब्लिकली बोल सकते हो कि यस। ऐसा मेरे साथ हुआ है। हुँ, अगर आपको कुछ भी कुछ आए सपोज़, तो उसको इग्नोर कीजिए, हुँ, रिपोर्ट कीजिए उस अकाउंट हुँ, को, हुँ। वैसा आप कह सकते हो। हाँ, अभी फेक अकाउंट्स भी बहुत लोग हाँ। लोग बनाते हैं और मैसेजेस करते हैं हुँ। कि मैं मतलब अपने दोस्त का ही फेक अकाउंट बनाते हैं और हुँ। मैसेज करते हैं, और फिर पैसे मांगते हैं। हुँ। तो ये एक इम्पर्सनेटिंग अच्छा। फेक आइडेंटिटी अच्छा। है। तो इस पे मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था कि ये जो भी फ्रॉड जो भी करते हैं, स्कैमर्स होते हैं, हुँ, वो पहले उनका टारगेट डिसाइड करते हैं क्या कि हाँ, मुझे इस बंदे को टारगेट करना है? तो अगर करते भी होंगे तो फिर वो उनका थिंकिंग कैसे होती है कि इनको सपोज सोशल मीडिया, हुँ, तो इनको पहले सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भेजनी है, हुँ। या फिर उनके बाद उनके फॉलोअर्स में जाके चेक करना है रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद। तो मतलब इनका अप्रोच कैसे होता है किसी को भी टारगेट करने अभी का? मैं इसका एक बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। हम्म। बहुत से लोग डेटिंग ऐप्स यूज़ करते होंगे। हाँ, करते हैं। तो उसमें बड़े क्या, बड़े शहरों में तो यस, होता ही है हाँ। मोस्टली पूरे। तो बेसिकली उसमें क्या होता है ना, आप अपनी प्रोफ़ाइल बनाते हो डेटिंग ऐप्स में, हम्म। कोई भी डेटिंग ऐप हो। हम्म। आप अपनी प्रोफ़ाइल बनाते हो, हम्म। फिर आप उसमें मेंशन करते हो, बायो हम्म। वगैरह डालते हो, हम्म। और वहाँ से फिर मैचेस ढूँढना स्टार्ट करते हो। हम्म। तो फिर उसमें ना बहुत से ऐसे फेक आईडीज़ भी होती हैं। अच्छा। तो आपको कोई एक्स वाई जेड पर्सन मैच कर लेगा, ओ। और फिर वो आपसे जुड़ेगा हम्म। उसमें, चैट करेगा। हम्म। फिर वो उस एक्स वाई जेड डेटिंग ऐप से आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा, क्योंकि आप उसको नंबर शेयर करोगे। हम्म। ये एक अपनी कोई पर्सनल प्लान है मतलब ये इन्फॉर्मेशन सारा हुई। उनका। हाँ, तो मोबाइल नंबर गया, हम्म। फिर इंस्टा इंस्टाग्राम आईडी आईडी गई, गई, हाँ। तो फिर आप उसको भी फ्रेंड ज़ोन में ऐड कर देते हम्म। हो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते। हम्म। तो फिर उसको आपके सारे जो फ्रेंड्स हैं वो एक्सेसिबल होते हैं। हाँ, तो सही फिर है। वो फिर आपके फ्रेंड लिस्ट में जाके चेक करता है, हम्म। आपकी एक्टिविटीज़ देखता है, हम्म। आपकी फ़ोटोज़ देखता है, आपकी लोकेशन देखता है, आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, जो कमेंट्स कौन करते हैं वो हम्म। देखता है। फिर वो क्या करता है, उनको जाके ना रिक्वेस्ट भेजने स्टार्ट करता है, या ओ। फिर उसका नोट डाउन करता है कि ये बंदा इससे ज़्यादा रिलेटेड है। फिर या तो फिर वो आपको वीडियो कॉल करेगा, हम्म। मतलब अगर आप डेटिंग ऐप से ही जुड़ रहे हो, हम्म। तो उसका इंटेंशन पता होता है क्या है। हम्म। तो फिर वो आपको वीडियो कॉल करेगा, कॉल्स करेगा, आपसे थोड़ा नज़दीकी आने का प्रयास करेगा। तो ये जो भी
लड़का या लड़की जो भी होती है, जो डेटिंग ऐप पे सामने से आपको कॉल करती है, वो जेन्युइन होती है, मतलब वो रियल होता है सब? वो रियल भी हो सकता है हुँ, या फिर वो यूज़ कर रहे होगा, जैसे कि अच्छा। वॉइस कन्वर्टर्स यूज़ हुँ, करते होंगे या फिर कोई रिकॉर्डिंग्स यूज़ हुँ, करते हुँ, होंगे। तो ये सब होता है। तो एक हुँ, बारी आप अगर वीडियो कॉल पे आ गए या फिर कॉल पे आ गए और उसने कुछ ऐसी चीज़ आपकी रिकॉर्ड कर ली जो कि बहुत सेंसिटिव है, हुँ। तो फेस फेस बहुत सेंसिटिव है अपना, फेस, फेस भी और रिकॉर्ड कर सकते आजकल हैं। तो डीप फेक भी आ गया है, हाँ, तो आपकी बस फेस भी अगर उसने कैप्चर कर लिया तो उसको वो एडिट करके कुछ भी बना सकता हुँ, है, सेंसिटिव कुछ भी बना सकता है, जो हुँ, कि आपको आपकी जो इमेज है वो खराब कर बहुत हुँ। इजीली हो सकती है। तो तो फिर उस पे फिर वो डराएँगे, पैसे माँगेंगे फिर यस, वो। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो आपका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या फिर वो जो इमेज एडिट करी है हुँ, वो हुँ, आपको बोलेंगे कि मैं आपके ये जो लोग हैं जो आपके बहुत करीब है उनको मैं भेज दूंगा अभी के ओह! अभी, हुँ, या तो तुम फिर मुझे, अगर मैं ना करूँ आप चाहते हो तो आप मुझे इतना इतना पैसे सेंड करो। हुँ, तो ये वो धमकी देते हैं, और इस सिचुएशन में सामने वाला बंदा डर जाता है हुँ, और वो ना पैसे भेज देता है, हुँ, और फिर स्कैमर को पता चल जाता है कि ये डर गया है, हुँ, तो वो उसको और पैसे की मांग करता है, तो हुँ, फिर वो और पैसा भेजता जाता है, भेजता जाता है, भेजता हुँ, जाता है। इससे बचने के लिए सीधा 1930 पे बोल दो कि ये हुँ, इंसिडेंट हुआ है, हुँ, और स्टोरी डाल दो कि मेरे हुँ, साथ ऐसा स्कैम हो गया है, मेरे को टारगेट कर रहे हैं लोग, हुँ, और अगर आपको कोई ऐसा मैसेजेस आए मुझे पर इम्पर्सनेट करके, हुँ, तो आप उस अकाउंट को ब्लॉक कर दो एंड रिपोर्ट कर दो। अच्छा। सिंपल, पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, क्योंकि आप अगर पैसे भी भेजते हो तो इसकी गारंटी नहीं कि वो खुद वापस डिलीट आएँगे। करेगा। हाँ, डिलीट करेंगे। तो फिर ये सब होने के बाद हमने उनको पैसा दे दिया सपोज़ जो भी वो बोल रहे थे, उनकी डिमांड पूरी कर दी। तो डिमांड पूरी होने के बाद फिर से आपको परेशान करेंगे ये लोग? बिल्कुल, वो अलग अलग नंबर से कॉल करेंगे आपको, अच्छा। आपको धमकाएंगे हुँ, कि मैंने डिलीट ही नहीं किया, पैसे भेजने के बाद भी मैं भेज रहा हूँ फिर से, हुँ, मेरे को आप फिर से पैसे भेजो। हुँ, वो नहीं, वो आपको बार बार मांग करेंगे पैसे की। हुँ, तो इसमें घबराना नहीं है, हुँ, और उनको पैसे नहीं भेजने हैं, हुँ। क्योंकि ये उनका डेली का काम होता है। वो उनकी ऐसे, पूरी की पूरी टीम बैठी उनकी रही होगी टीम वहाँ की पे। टीम ही होती है, हुँ, मतलब वो फ्रॉड्स ही होते हैं, हुँ। फ्रॉडस्टर्स ही होते हैं, उनका डेली का है, उनको पैसे नहीं भेजने। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई फँस जाए तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, हम्म, बस जो भी गवर्नमेंट जो नंबर है उस पे कॉल करना है। हाँ। हुँ, और हाँ, मतलब अब अगर आपकी डिजिटल डिवाइसेस है उसको सिक्योर करने के लिए भी आप एंटीवायरसेस डाउनलोड करके रख हुँ, सकते हो। कोई एक्स वाई जेड वेबसाइट पे ना जाए, हुँ, उससे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड ना करे। आजकल जो गेम्स वगैरह होते हैं क्रैक वर्जन जो हुँ, डाउनलोड करते हैं उसमें भी बहुत सारे पैचेस ऐसे होती है हुँ, जो कि मतलब थर्ड पार्टी होती है, हुँ। और वो एक वायरस का तरह एक्ट होते हैं जो जैसे। फ्री वर्ज़न होता है, हाँ, पेड वर्ज़न जो हाँ, इन वो शॉर्ट। क्रैक किया जाता है, हुँ, उसकी जो फाइल है वो क्रैक होती है, हुँ, फिर वो अपलोड कर देते हैं। अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं तो आपके इसमें ना वो इंस्टॉल होना स्टार्ट होता है, हुँ, वायरस। देन की लॉगर, की हुँ, लॉगर एक ऐसा एक ये है जो क्या करता है, अगर आप कोई भी चीज़ें टाइप कर रहे हो हुँ, तो उसका डेटा उसके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, मतलब वो ओह! देख सकते हैं कि आप क्या टाइप कर रहे हो। हुँ, हुँ, तो इसमें आप अपने पासवर्ड्स भी टाइप करते हो हुँ, हुँ, तो वो भी डेटा उसके पास चला जाता है। तो एंटीवायरस होना ज़रूरी है, पेड वाला, हुँ, नॉट फ्री वाला, पेड वाला ही यूज़ करो। अच्छा। तो ये जो फ़ील्ड है अभी साइबर सिक्योरिटी जो कि अभी नई-नई इवॉल्व हो रही है, इसको आप 10 साल के बाद कहाँ पे देख रहे हो कि कितना प्रोग्रेस हो सकता है इस फ़ील्ड में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू डेटा हुँ, नाउअडेज़। अगर आप कोई भी कंपनी ले लो, आईटी से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, या फिर टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, इतने बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं हुँ, वो डेटा कंटिन्यूसली सेंड करते रहते हैं, हुँ, ये टावर से वो टावर, ये टावर से वो टावर, कंटिन्यूसली डेटा इज गोइंग। आप अगर आगे चल के अगर आप ऑटोनॉमस व्हीकल्स का फ्यूचर हुँ, अगर देख रहे हो तो उसमें भी डेटा ही सब कुछ है, हुँ, डेटा ट्रांसफर हो रहा हुँ, है। हुँ, 6G अभी चल रहा है, हुँ, आगे जाके 7G 8G ये सब चीज़ें और एडवांस होती जाएगी। तो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन डेटा ओनली, हुँ, डेटा पैकेट्स वगैरह जो कुछ भी है, और इसको सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इज नीडेड इन मस्ट है फ्यूचर अभी। ऑल्सो, मस्ट है, ये होना ही चाहिए। तो आगे चल के जैसे बाकी चीज़ें बढ़ेगी, हुँ, इम्प्रूव होगी, हुँ, इवॉल्व होगी, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी ये फील्ड और ज़्यादा इवॉल्व होती जाएगी, क्योंकि सब फील्ड में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हुँ, तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होना इज़ मस्ट अभी के इसमें हुँ। और आगे भी। तो जो भी जनरेशन है अभी आने वाली या अभी जो भी तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए साइबर बिल्कुल सिक्योरिटी होना का। चाहिए, अदरवाइज
आपका डेटा, आपके पैसे, आपके साथ फ्रॉड बहुत इजीली हो सकता है। आपको कोई भी इम्पर्सनेट करके आपसे पैसे निकलवा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा। और कुछ है आपके पास ऐसा कुछ जो आप शेयर करना चाहोगे ऑडियंस और आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो या फिर कुछ भी जो कि आपको लगता है कि हर एक को पता होना चाहिए? मतलब मैंने अभी तक जितना कुछ पढ़ा है और मैंने जितना काम किया इंटर्नशिप में, मैंने बहुत से बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट्स है उसमें काम करा है। उसका इवैल्यूएशन ऑलमोस्ट 700 करोर्स तक जो है, हुँ, ऐसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है। तो मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होता है, हुँ, तो उनको मतलब ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट जाती है, उनके साथ हुँ, स्कैम्स होते रहते हैं। हुँ, तो उनसे बचने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करो जो कि हुँ, नॉलेज प्रोवाइड करे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, हुँ। कोर्सेज़ देखो, सोर्सेज़ बहुत है अभी। सोर्सेज़ बहुत है, पढ़ो, हुँ, बुक ले लो मार्केट से हुँ, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो पढ़ो। या फिर छोटे-छोटे जो वीडियोज़ होते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल हुँ, जाएँगे, वो देखो। हुँ, उसको अंडरस्टैंड करो कि किस प्रकार से आपके साथ फ्रॉड्स होते हैं। और अगर वो आपको वो सिम्पटम्स, वो सिग्नल्स अगर आपको मिले, तो समझ जाओ कि ये फ्रॉड है, तो उसके हुँ, पीछे नहीं जाना। हुँ, सीधा जाके रजिस्टर कर दो कि ये वाली कंप्लेंट हुई, हुँ, इंटरेस्ट, हुँ। ये वाला इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, इसको ये कर दो, इंसिडेंट रेज़ कर दो। और मेरा और एक सवाल था कि जैसे आपने डेटिंग ऐप वाला बोला, ठीक है? तो डेटिंग ऐप में ऐसा है कि जिस बंदे ने डेटिंग ऐप खोला है, उसको पता है कि उसका इंटेंशन क्या है, ठीक हुँ, है? हुँ, तो उसको मैचेस भी वैसे ही आने वाले हैं डेटिंग ऐप पे। तो जब वो जाएगा पुलिस साइबर सिक्योरिटी के पास, तो उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई होगी क्या कि भाई तूने अकाउंट क्यों बनाया वगैरह-वगैरह इस टाइप से कुछ? नहीं, उसको अच्छा। क्यों होनी है मतलब अगर वो लीगली है, हुँ, अगर पूरा कंट्री उसको यूज़ हुँ, कर रहा है उस ऐप को, हुँ, इसका मतलब वो यूज़ हुँ, करना है इसलिए है। हुँ, हुँ, वो पर्सनल चीज़ है हुँ, कि वो कोई भी ऐप यूज़ करे। बट ये आप पर्सनल चीज़ें तो माँग रहे हो ना, ये पर्सनल हुँ, चीज़ें माँगनी नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। आप एक तो फेक आइडेंटिटी लेके बना रहे हो। तो एक गलत बात है वो वाली। वो डीपीडीपी एक्ट के एकदम अपोज़िट है। अच्छा। अगर आप लड़का हो और आप लड़की का अकाउंट बना रहे हुँ, हो, तो उस वो टाइम पे पहले से ही हो एक सकता है ऐसा। ये है, हुँ, फ्रॉड है वो। हुँ, मतलब स्कैम कर रहे हो आप एक प्रकार का। और आप अगर आप एज़ अ लड़की बात कर रहे हो सामने वाले से, हुँ, तो ये स्कैम ही है। और हुँ, अगर आप उसको पर्सनल चीज़ें माँग रहे हो, हुँ, तो ये स्कैम है। आप जाके कुछ गलत कर रहे हो, उसका आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहे हो, उसको धमकी दे रहे हुँ, हो, तो ये इल्लीगल ही है। हुँ। और उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग ही सब सज़ा मिलती है, लॉज़ के अकॉर्डिंग। अच्छा। तो साइबर ये बहुत बड़ी फ़ील्ड है। हुँ। तो हमारे ऑडियंस को तो हमारी तरफ से यही सलाह रहेगी कि जितना चाहे उतना साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज गेन करो। हुँ, थोड़ा बहुत भी होगा तो भी बहुत होता है। यस, एग्ज़ैक्टली। हुँ, क्योंकि आगे वाली जनरेशन यही सब चीज़ें से हुँ, मतलब बड़ी होगी। हुँ, हुँ, डेटा वग़ैरह हुँ, उनकी इसके अराउंड ही घूमेगी सब हुँ, कुछ। डेटाज़, देन पैकेट्स, हुँ, हुँ, इन्फॉर्मेशन, डेटिंग ऐप्स, सारी चीज़ें। और ये अच्छा। स्कैम्स भी बढ़ेंगे। पैसे जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ये लोग भी होते हैं जो हुँ, कि उनको हुँ, चुराने की कोशिश करते हैं। डेटा थेफ्ट, मनी फ्रॉड्स, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। तो मैं तो यही सलाह करूँगा कि आप इवॉल्व होते रहो हुँ, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड मोर नॉलेज गेन करो रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, एआई, एमएल, आईओटी, ब्लॉकचेन, देन डिजिटल फोरेंसिक्स, डिजिटल ट्विन एंड ये थोड़े इवॉल्विंग चीज़ें हैं जिस पे ध्यान मुझे देना लगता है चाहिए। कि हमारे ऑडियंस को आज बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिला होगा आज कि जैसे हुँ, साइबर सिक्योरिटी को स्टेप को ओवरकम करते हैं हुँ, वगैरह वगैरह। तो आज का वीडियो बस हमारा एक अवेयरनेस वीडियो था कि कैसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आगे जाके उनके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड ना हो। अगर फ्रॉड हो भी जाए तो आपको क्या करना है। आई होप कि आपको कुछ आइडिया लगी होगी कि हाउ टू टैकल दिस सिचुएशंस अगर आप किसी साइबर फ्रॉड में के झांसे में आते हो तो। एंड आगे जाके हम और ऐसे अलग अलग वीडियोस लाते रहेंगे। ये तो एक बस छोटा सा टॉपिक था हमारा साइबर सिक्योरिटी। आगे जाके ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी जो आप बोलोगे कमेंट से हमें बताओगे वो उसके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी जाननी हो तो आप कमेंट में पिंग कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिएक्ट ईच एंड एवरी कमेंट। एंड कुछ कहना है आपको और? अम, हाँ, मतलब ऐसे ही वीडियोज़ हम लोग फिर से हाँ। लाएँगे आपके लिए।
तो स्टे ट्यून एंड फिर मिलते हैं। Thank you. थैंक यू।